नकवी जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड पर, चुनावी बॉन्ड पर, और कहा इस स्कीम को रद्द कर दिया है, संशोधन को भी अवैध माना है। देखिए, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो क्या है मैंने पूरा देखा नहीं है, लेकिन जो चुनाव के सुधार और इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित कई महत्वपूर्ण काम इस दौरान हुए हैं, जिसमें कि 100% जो वोटर्स हैं उनको आईडी कार्ड मुहैया कराया गया है। उसके अलावा और भी तमाम चीजें हुई हैं जिससे कि चुनाव पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, भयमुक्त माहौल में हो। और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल ब्लैक मनी की फंडिंग तमाम तरह की थी, चोरी चुप्पे और छिपे होती थी, उस पर भी जो है वो अंकुश लगे हैं और पारदर्शी तरीके से जो राजनीतिक दल हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो है वो स्पष्ट तरीके से अपनी फंडिंग ले सकें, ये एक व्यवस्था की गई थी। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उसके क्या कारण है, उसका देखेंगे। नकवी जी, आपकी सरकार ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए चुनावी बॉन्ड की स्कीम लाई थी। लगता है आपकी सरकार की उस स्कीम को बड़ा झटका लगा है? नहीं, झटका क्यों लगा है? हम तो ईमानदारी के साथ कई इलेक्टोरल रिफॉर्म की दिशा में कदम उठाए गए और वो कदम बहुत सार्थक और बहुत सफल रहे हैं। जहां तक सवाल है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, कैसे कहा, इस पर मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैंने भी पूरा देखा नहीं। जी नकवी जी, एक सवाल, कोर्ट ने ये कहा है कि लोगों को ये जानने का हक है कि किसने पैसा दिया, और इस स्कीम, एक उनकी लाइन पढ़ा, तो इस स्कीम के जरिए ब्लैक मनी पर लगाम कसने की दलील देकर वोटरों के दलों की फंडिंग के बारे में जानने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। दलों की फंडिंग के बारे में समय समय पर चुनाव आयोग को जो है वो पहली बात तो हर पॉलिटिकल पार्टी को, चुनाव आयोग को अपना लगातार जो सियासी प्रतिक्रियाएं हैं, बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। इस बीच आपको हम बता देते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आया है उसके आखिर क्या कुछ मायने हैं। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो फैसला है वो सामने आया, इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया गया, केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका। बिल्कुल, और फैसले में आप देखिए किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये वोटरों का हनन है और इसकी मायने है कि किसने कितना चंदा दिया, ये अब बताना होगा, सार्वजनिक करना होगा, क्योंकि इसके पहले भी हम देखते थे किस तरह से जब चंदा दिया जाता था खासकर कैश में, तो उसका जो हिसाब किताब है वो दे पाना बेहद मुश्किल होता था। फैसले में यह भी कहा गया है कि एसबीआई को जानकारी देनी होगी, पूरी की पूरी जानकारी साझा करनी होगी। वहीं इसके मायने ये निकलते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी मिलेगी। फैसला सामने आया कि इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर पूरी जानकारी डालेंगे, अपनी वेबसाइट के जरिए साझा करेंगे जानकारी। इसके मायने ये है कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी मिलेगी, पूरी जानकारी इनकी वेबसाइट पर अब होगी। फैसला ये सामने आया कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई। इसके मायने ये कि बैंक जारी नहीं कर सकेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड। और इस बड़ी खबर पर हमारे संवाददाता अरविंद सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद, देखिए, जो मायने इसके यही निकल के आ रहे हैं कि पहले हम देखते थे किस तरह से जो राजनीतिक दल है उनको कैश में भी कहीं ना कहीं चंदा दिया जाता था। अब तो सब कुछ आपको बताना होगा, कौन क्या दे रहा है, कहां से पैसे आ रहे हैं, सब कुछ क्लियर। बिल्कुल, एक बड़ा सवाल इस मामले में यही था कि क्या दानकर्ता की गोपनीयता का खुलासा किया जा सकता है या फिर वोटर के इस जानने के अधिकार को तरजीह दी जाए कि आखिर किस राजनीतिक पार्टी को किस कॉर्पोरेट पार्टी से फंडिंग मिली है और किस कॉर्पोरेट कंपनी से फंडिंग हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मतदाता अपने मताधिकार के अधिकार का बखूबी इस्तेमाल कर सके, इसके लिए इस बात का जानना जरूरी है कि आखिर किस राजनीतिक पार्टी को किस कॉर्पोरेट कंपनी से कितना चंदा मिला है। हालांकि कोर्ट ने जो अपना फैसला पढ़ा उसमें दानकर्ता की प्राइवेसी को काफी अहमियत दी, लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि इसकी प्राइवेसी का हवाला देकर के जो फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी है, जो फंडिंग की पारदर्शिता है, उससे समझौता करना ठीक नहीं रहेगा। और यही वजह कि कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। इसको लेकर के राजनीतिक दलों की अपनी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। हालांकि सरकार की एक बड़ी दलील ये थी कि जब दानकर्ता की पहचान के खुलासा होने का डर था पुरानी व्यवस्था के मुताबिक, तब दानकर्ता बजाय बैंकिंग के माध्यम के कैश के जरिए चंदा देने के लिए मजबूर थे, क्योंकि अगर किसी सत्तारूढ़ पार्टी को इस बात की जानकारी मिल गई कि इस दानकर्ता ने विपक्षी पार्टी को चंदा दिया है, तो ऐसे में सत्तारूढ़ दल उसका शोषण कर सकता है, उसको परेशान कर सकता है। और दानकर्ता की जो निजता है, उसकी जो हित है, उसको भी एक वरीयता दी जानी चाहिए, ऐसा सरकार की दलील थी। सरकार का यह भी कहना था कि ब्लैक मनी पर लगाम कसने के लिए भी ये जरूरी है। लेकिन कोर्ट ने माना कि ब्लैक मनी पर अगर लगाम लगानी है तो उसके दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी दलील का हवाला देकर
वोटर को उसकी जानकारी के अधिकार से सुप्रीम वंचित कोर्ट नहीं का किया एक जा बड़ा फैसला सामने आया। इसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का भी दौर लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया अरविंद और रविंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। Zee News।